अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम पेज नंबर 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो को हमने यहाँ पे स्टॉप किया। Why did you ever climb to the mountain top and do this? मगर आप इस पहाड़ी पर इतनी ऊंची क्यों चढ़े और ये सब क्यों किया? I asked him, मैंने उनसे पूछा। Look at the fertile land we have in the valley. नीचे इस जरखेज़ ज़मीन को देखे जो हमारे पास वादी में है। Fertile? He laughed. वो हंसे as he reached down and picked up the double handful of leaf rot loam. लीफ रॉट कहते हैं गले हुए पत्ते और लॉम कहते हैं मिट्टी। वो हंसे जैसे ही वो झुके और दोनों हाथों को जिस तरह हम दुआ मांगने के लिए फैलाते हैं ना, उस तरह फैलाकर गले सड़े पत्तों वाली मिट्टी को उठाया। दिस इज़ द लैंड सन, सन बेटा यही वो ज़मीन है। दिस इज़ डैट ये बिल्कुल वही है। आई हैव ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड मैंने तमाम इकसाम की ज़मीनें आजमाई। देन ही स्मेल्ड ऑफ द डर्ट फिर उन्होंने मिट्टी की बू को सूंघा। ही विफ्ड एंड विफ्ड वो सूंघते ही चले गए। द स्मेल ऑफ दिस वाइल्ड डर्ट इस जंगली मिट्टी की बू को सूंघते ही चले गए। इनटू हिज नॉस्ट्रिल्स अपने नथनों में। नोज़ के जो दो होल्स होते हैं, जो एंटरिंग ओपनिंग होती है, इसे नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। जस्ट लाइक फ्रेश एयर बिल्कुल ताज़ा हवा की तरह ही सेड उन्होंने कहा। एज जूँ ही लेट द डर्ट रन बिटवीन हिज फिंगर जैसे ही उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों के दरमियान से गुजरने के लिए छोड़ दिया। इट्स प्लेजेंट टू टच इसे छूना भी तस्कीन देता है। ही एडिड उन्होंने मज़ीद कहा। बट डैड आई सैड मगर अब्बू मैंने कहा। आई नो वट यू थिंक मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो। ही इंटरप्टेड का मतलब होता है बात काटना या मुदाखलत करना। ही इंटरप्टेड उन्होंने बात काटी। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग तुम्हारी माँ भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। शी वॉन्डर्स कहते हैं हैरत में होना। शी वॉन्डर्स वो हैरत में थी कि वाई आई एवर क्लाइम टू दिस माउंटेन टॉप टू रेज माई पटैटोज़ यैम्स एंड टमाटोज़। वो हैरत में थी कि मैं आलू रतालू और टमाटर उगाने के लिए इस पहाड़ पर क्यों चढ़ आया। बट लेकिन जैस ही आलमोस्ट विस्पर्ड कहते हैं सरगोशी करना। बट ही आलमोस्ट विस्पर्ड लेकिन उन्होंने सरगोशी की। एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड जो भी चीज़ नई ज़मीन पर उगती है, लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर बेहतर जायके की हामिल होती है। मगर जो भी चीज़ इस तरह की नई ज़मीन पर उगती है बेहतर जायके की हामिल होती है। वेट अंटिल माई टमाटोज आर राइप इंतज़ार करो यहाँ तक कि मेरे टमाटर पक जाएं। यूल नेवर टेस्ट स्वीटर पोटैटोज इन योर लाइफ तुमने इससे ज़्यादा मीठे टमाटर अपनी ज़िंदगी में नहीं चखे होंगे। इस पैराग्राफ से हमें ये समझ आ रही है कि जो भी चीज़ नई जगह पर अगर हम उगाते हैं, अगर हम किसी जगह पर फसल उगाते हैं तो वो जो फसल होती है वो ज़मीन से मिनरल्स को अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो अगर हम दोबारा उसी जगह पे कोई और फसल उगाएं ना तो वो इतनी स्वीटर टेस्ट में नहीं होती जितनी कि फ़र्स्ट टाइम उगाने में होती है। तो यही बात उनके अब्बा जान ने भी की कि यहाँ पे नई जगह पे मैंने उगाया तो इधर के टमाटर इतने अच्छे होंगे कि आपने इससे पहले इस तरह के शीरी टमाटर नहीं चखे होंगे। दिल सून बी राइप टू ये जल्द ही पक जाएंगे। आई सेड मैंने कहा एज आई लुक्ड एट द डजन और मोर रोज ऑफ टमाटोज़ मैंने कहा जैसे ही मैंने टमाटर की दर्जन और उससे ज़्यादा कितारें देखी। ऑन द लोअर साइड ऑफ द पैच खेत के नशेबी इलाकों में मैंने टमाटर की दर्जन या फिर दर्जन से ज़्यादा कितारों को देखते हुए कहा। देन अबव द टमाटोज़ लेकिन फिर टमाटरों के अगले हिस्से पर या बलाई हिस्से पर वर हाफ डजन रोज ऑफ यैम्स फिर टमाटर के बलाई तरफ रतालू की निस्फ दर्जन कितारें थीं। अबव द यैम्स रतालू के बलाई सिमत वर थी परहैप्स शायद 3 डजन रोज ऑफ पटैटोज़ रतालू की बलाई सिमत शायद 3 दर्जन कितारें आलूओं की थी। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच मैंने वीड कहते हैं
ख़राब जली कटी घास। आई डोंट सी अ वीड, मैंने यहाँ नहीं देखी जली कटी घास। इन दिस पैच, इस खेत में, मैंने इस खेत में जली कटी या खुर्दो घास नहीं देखी। आई लाफ्ड, मैं हंसा। वॉन्ट दे ग्रो हेयर, क्या वो यहाँ नहीं उगती? आई वॉन्ट लेट दैम, मैं उसे यहाँ उगने ही नहीं दूँगा। ही सेड, उन्होंने कहा। नाउ दिस इज़ वट आई हैव बीन वेटिंग यू टू सी। इसने कहा, यही तो वो चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। दिस इज़ द क्लीनेस्ट पैच, ये साफ़ किया हुआ खेत है। आई एवर सी मतलब मैंने नहीं देखा। इससे साफ़ किया हुआ खेत या इससे साफ़ सुथरा खेत मैंने कभी नहीं देखा। आई ब्रैग्ड, मैंने मुबालगा किया। बट आई स्टिल डोंट सी वाई यू क्लाइम्ड ऑन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन टू क्लियर दिस पैच। मगर मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई कि आप ये टुकड़ा साफ़ करने के लिए इस पहाड़ी पर क्यों चढ़ आए। एंड वाई यू डिड ऑल दिस अगेंस्ट योर डॉक्टर्स ऑर्डर, और आपने ये सब अपने डॉक्टर्स की हदायत के बरअक्स किया है। विच वन, कौन सी? विच वन, यहाँ पे हम हदायत की बात करें तो यहाँ हम लिखेंगे कौन सी हदायत। ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा। लाफिंग, हंसते हुए, उन्होंने हंसते हुए पूछा। Then he sat down on a big oak stump and I sat down on the small black gum. Black gum कहते हैं स्याह गूंद के दरख्त को। Stump near him. फिर वो शाहे बलोत के एक बड़े से ठंड पर बैठ गए और मैं भी उनके पास एक छोटे स्याह गूंद के दरख्त के ठंड पर बैठ गया। This was the only place on the mountain where the sun could shine on the ground. पूरे पहाड़ पर सिर्फ यही जगह थी जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़मीन तक पहुँच सकती थी। और इस साफ़ की हुई जगह के नशेबी तरफ देयर वर अ रिम, यहाँ पे एक हल्का सा दायरा था। ऑफ शैडो, साए का। उस साफ़ की हुई जगह के नशेबी जानिब साए का एक हल्का था। ओवर द रोज ऑफ डार्क स्टॉलवर्थ कहते हैं तन आवर प्लांट्स लोडेड विद ग्रीन पोटैटोज, और उस साफ़ की हुई जगह के नशेबी तरफ हरे टमाटर से लदे हुए सब्ज़ रंग के तने आवर पौधे थे जिन पर साए का एक दायरा था। What is the reason for your planting this patch up here? I asked, मैंने पूछा। पहाड़ के ऊपर यहाँ ज़मीन के इस टुकड़े पर काश्तकारी करने की क्या वजह थी? 20 times in my life, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा। He said, उन्होंने कहा। A doctor has told me to go home and be with my family as long as I could. उसने कहा, मेरी ज़िंदगी में 20 मरतबा डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मैं घर जाऊं और अपने कुंबे के साथ इतना वक्त गुजारूं जितना कि मैं गुजार सकता हूं। Told me not to work, उन्होंने मुझे कहा कि मैं काम ना करूं। Not to do anything, कुछ भी ना करूं, but to live, बस जिंदा रहूं, and enjoy the few days I had left me, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं बस जिंदा रहूं और ज़िंदगी के बकिया दिनों का मज़ा लूटूं। If the doctors has been right, अगर डॉक्टर की बात दुरुस्त थी। He said, उन्होंने कहा। Winking कहते हैं आँख मारते हुए। At me, मुझे आँख मारते हुए कहा। I have cheated that many times, मैंने मौत को कई बार चकमा दिया है। मतलब अगर डॉक्टर सही कहते थे तो मैंने मौत को कई बार चकमा दिया है ना। Now I have reached the years, the God book, अब मैं उस उम्र तक पहुंच चुका हूँ। Allow to man in his life upon this earth, जो खुदा ताला की मुक़द्दस किताब इंजील में इंसान को गुजारने की इजाज़त दी गई है। 3 years and 10, 3 कहते हैं 60 साल को, and 10 और 10 यानी 70 साल। He got up from the stump and wiped the raindrop of sweat from his red wrinkled face with his big blue bandana. बंदाना कहते हैं बड़ा सा रुमाल। वो उस ठंड से उठे और अपने सुर्ख झुर्रियों भरे चेहरे से बड़े नीले रुमाल से पसीने के कतरे पहुँचे। तो जी, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पेज नंबर 3 को डिस्कस किया। नेक्स्ट ट्रांसलेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।